तो यार सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा हो, ठीक है। तो यार टुडे वी विल स्टडी अबाउट, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टुडे ओके, क्या पढ़ेंगे यार? तो प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्लास 9 टॉपिक, ठीक है, मोशन, ठीक है, या फिर क्लास 11 टॉपिक मोशन, ठीक है यार। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ क्या है उसको पढ़ेंगे बाय ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। पहले तो यार ग्राफिकल अप्रोच हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? तो देखो, ग्राफिकल कोई भी चीज़ हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ईजी होता है। अगर बचपन में आप इमेजिन करो तो क्या है था पहले, ठीक है, अपने को क्या दिया गया था? स्टार्टिंग में अपने को क्या दिया गया था? एक बुक दिया गया था जिसमें एक मैंगो का ऐसे पिक्चर ड्रॉ किया गया था, ठीक है, ठीक है। एक मैंगो का पिक्चर ड्रा किया गया था और इधर लिखा रहता था एम फॉर मैंगो। मैंगो मीन्स यानी पिक्टोरियल या फिर इसको ग्राफिकल जो बोले, ठीक है। उससे क्या था यार, हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड करते थे, ठीक है। तो इसलिए यार यहाँ पे भी हम लोग ग्राफिकली अप्रोच से प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो यार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पहले 3, उसको पहले ऑलवेज याद रखना है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यार अपने को क्या दिया गया? फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है अपने को है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है यार अपने को वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है यार, इसको पहले ऑलवेज रिमेंबर रखना है, रिमेंबर याद करने की, इसी से मेरे लिए न्यूमेरिकल आपको आएगा, रिमेंबर करना है इसको यार। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है यार कि सेकंड में अगर देखें हम, ठीक है, तो एक नोटेशन याद रखना है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ठीक है। नोटेशन ऑलवेज याद रखना है यार कि एस किसके लिए होता है? एस सिंप्लाइज क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। यू यार इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी इम्प्लाइज करता है फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। टी हो गया अपना यार टाइम, ठीक है, और ये क्या है यार? एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नोटेशन याद रखना है, ठीक है। 2 चीज़ याद रखना है, ये नोटेशन यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, यू से इनिशियल वेलोसिटी, वी से फाइनल, टी से टाइम को, और ए से एक्सेलरेशन को, ठीक है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, ओके। नाउ बस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था यार? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ग्राफिकली प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, लेट्स फॉरगेट क्या प्रूफ करना है, ठीक है। पहले अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ग्राफ क्या है, ठीक है, उसका स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है अपना, इसको कहते हैं यार एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है यार? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, जिसपे कि यार अपना, जैसे हम अभी किसी भी रूम में बैठे होगे, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम्हारा चेयर पे बैठे होगे तो चेयर कहीं होगा रखा हुआ, ठीक है, या टेबल जिस पे रखा हुआ होगा, तो जिस फ्लोर पे, सरफेस पे, ठीक है, तुम्हारा चेयर या टेबल रखा हुआ होगा, ठीक है, उस फ्लोर को क्या कहते हैं अपन लोग? उस फ्लोर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। और इन प्लेन की बात करें या फिर एक्सिस की बात करें तो उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो कि अपना ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस पे यार तुम्हारा टेबल या चेयर रखा होगा, बेड होगा, जो भी वो। और ये हो गया यार अपना वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस,
जिस पे किया तुम्हारा कपड़ा टंगा हुआ होगा, ठीक है, हैंगर होगा, ठीक है, बल्ब लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया यार अपना वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में ये एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ग्राफ का सबसे बेसिक चीज़ हो गया, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिस पे तुम्हारा टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस जिस पे तुम्हारा कपड़ा टंगा हुआ है, और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया है बेसिक चीज़, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ में मेनली पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट करते हैं, ग्राफ की स्टडी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हो गया यार एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है यार, ठीक है। तो देखो इस पे, देखो किसी भी ग्राफ को किसी भी इस प्लेन में, ठीक है, ये जो अपना प्लेन है, ठीक है, इसको एक हम प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा एक पेपर हो गया, तुम्हारा नोटबुक का एक जो पेज है, ठीक है, वो एक तरह का प्लेन हो गया। उसमें क्या होता है यार, इसको हम किसी भी पॉइंट को हम ये बता सकते हैं, मान लें कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पेपर में कोई सा भी पॉइंट है, ठीक है, ऐसा लाइन ड्रा कर दिए हैं, लाइन ड्रा कर दिए ऐसे, ठीक है, ओके, तो इसको, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे यार, हम किसी भी पॉइंट को, देखो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस है उस पॉइंट का, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल में, चेंज करते हैं कलर, ठीक है, देखो इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, और वर्टिकली हाइट कुछ इस पॉइंट का है, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्या है, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पे है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली कुछ दूरी है उसका, ठीक है, और इसका हाइट भी कुछ है इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ हाइट भी है कि नहीं, अगर गौर से देखो तो है, ठीक है। तो यार इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे यार, एक्स कॉमा वाई से डिनोट करेंगे। एक एक्स क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान रखना, देखो एक्स बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ये बताता है एक्स क्वांटिटी, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दें, हम मान के चलो यहाँ पे 5,10 रखें, ठीक है, 5,10, मतलब 5 क्या बता रहा है यार, 5 कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, इज ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। x इक्वल टू 5 हमें क्या बता रहा है कि डिस्टेंस, और y इक्वल टू 10 क्या बता रहा है यार, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ऑफ, ठीक है, इज ऑफ 10 यूनिट, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है यार, ठीक है। तो ग्राफ का मेनली समझिए, किसी भी पॉइंट को क्या करेंगे, वो y एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, और वो x एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, तो उस पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। जैसे इसका 5,10 है, तो 5 क्या बताएगा यार, 5 देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 बता रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज ऑफ 5 यूनिट, एंड y इक्वल टू 10 क्या बता रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ऑफ 10 यूनिट, और x एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, और y एक्सिस अपना ये वाला है, ठीक है, ये चीज़ हो गया है। अब हो गया ये ग्राफ का। तो इसमें एक चीज़ और है यार, ध्यान देना, ठीक है, अगर हम कोई सा ये पॉइंट ले लें, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको लेट सपोज इसको ए बोले, तो x कॉमा वाई, ठीक है, तो यार इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका y एक्सिस से कुछ दूरी तो है, ठीक है, y एक्सिस से इसका कुछ तो दूरी है, ठीक है, लेकिन इसका x एक्सिस से कुछ दूरी है, x एक्सिस से दूरी देखो ये x एक्सिस है और इसी पे ना पॉइंट है, ठीक है, तो x एक्सिस से इसका कुछ दूरी नहीं, x एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0 है। क्यों 0 है यार, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है अपना ये पॉइंट, ठीक है, ये x एक्सिस पे ही है, तो डिस्टेंस उससे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है, y, देखो y इक्वल टू 10, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस स्टे ऑफ 10 यूनिट, ठीक है। तो जब x से एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगा,
यानी कि उस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, x, 0, ठीक है। x की क्या वैल्यू होगी यार, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। लेट सपोज कर लो कि ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है, ये 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो मान के चलो कि 6 यूनिट। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे यार, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 0। जीरो क्यों हो गया यार, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, और y बराबर 10 क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से 0 है यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 लिख दिए यार, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, और y क्या हो गया, मान के चलो ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। तो हो गया यार ग्राफिकल का। वैसे ही यार ये एक्स एक्सिस वाला कमेंट में आंसर देना, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की बात करें, मान के चलो बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, x, y, तो x और y की वैल्यू बताना, ठीक है। मान के चलो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये बताना है, ये हो गया 1, ये देखो इस पॉइंट को कहते हैं 0, 0, क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में भी इस कोई डिस्टेंस नहीं है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, 0, और एक्स एक्सिस से भी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन का, तो एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए ओरिजिन का क्या होता है वैल्यू 0, 0, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो मान के चलो ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया, ठीक है। तो x, y की वैल्यू बताना है यार, बी का कमेंट में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + 80, ठीक है। तो यार इसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है, ओके।